हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 472 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सेट सबसे अच्छा इंसुलेटर है? तो पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि इंसुलेटर किसको कहा जाता है। तो इंसुलेटर वैसे पदार्थ को कहते हैं जिससे होकर करंट पास नहीं कर सकता है, यानी कि वह पदार्थ जो करंट को अपने में से होकर नहीं जाने देता है, वो इंसुलेटर कहलाता है। तो यहां से हम लोग अब देख लेते हैं। पहला रबर, कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, कपास, तांबा। यहां पर देखिए ये तांबा नहीं होता। क्यों? क्योंकि तांबा का तार तो हम लोग प्रयोग करते हैं करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरा बेकेलाइट, सूक्ष्म वायु, कागज, एबोनाइट और एल्युमिनियम। यहाँ भी देखिए एल्युमिनियम, हम लोग एल्युमिनियम का तार का ही प्रयोग करते हैं तो उसमें भी करंट फॉलो होता है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तीसरा है प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क वायु और रबर। आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ चांदी, तांबा और सोना। तो ये सब तो इसमें तो ज्यादा करंट फॉलो होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या सेटिस्फाई करेगा? 3 नंबर। ये आरआरसी ग्रुप डी 16/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 473। यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तब ए नंबर फ्यूज केवल तभी काम करेगा जब धारा 8 एम्पियर से अधिक हो। तो जब धारा 8 एम्पियर से अधिक होगा तो ये फ्यूज काम ही नहीं करेगा। फ्यूज में 8 से अधिक का चुंबकीय प्रेरण होगा। ये भी गलत है, चुंबकीय प्रेरण हो ही नहीं सकता। सी नंबर धारा 8 एम्पियर से अधिक होने पर फ्यूज पिघल जाएगा। ये बात सही है कि 8 एम्पियर से अधिक होगा तो फ्यूज अपने आप क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। ये फ्यूज केवल तभी काम करेगा जब धारा ठीक 8 एम्पियर हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन सही है इसका। ये आरआरसी ग्रुप डी 5/11/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 474। एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है? जो चुंबक क्षेत्र का होता है ना, उसके आसपास का वो शब्द क्या है? पहला स्थिर विद्युत क्षेत्र, ये नहीं है। स्थिर क्षेत्र, ये भी काम नहीं है, चुंबक के लिए शब्द नहीं है। गुरुत्वीय खिंचाव, ये तो है ही नहीं, तो गुरुत्वाकर्षण का है। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर सही होगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 26/11/2018 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 475। डैश परिपथ में विद्युत के प्रवाह के लिए केवल एक ही पथ होता है। किसमें केवल एक पथ होता है?
पहला ऑप्शन है श्रेणी, दूसरा है अपूर्ण, तीसरा है पूर्ण, चौथा है समानांतर। तो श्रेणी क्रम में केवल एक ही प्रभाव होते हैं। ये आरआरसी ग्रुप डी 27/11/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 476। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? विद्युत प्रवाह को मापने के लिए यानी कि धारा को, तो हम लोग को पता है एमीटर का प्रयोग करते हैं। तो पहला दिया रियोस्टेट। रियोस्टेट का तो धारा को बढ़ाना और घटाने के लिए काम करता है। एमीटर का ही प्रयोग करते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर ये सब तो होगा ही नहीं। ये आरआरबी एलपी टीयर 1 का सवाल है, जो 13/8/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 477। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली वस्तुएं डैश है। निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है मिश्र धातु की भांति व्यवहार करता, ना ये गलत है। अच्छे उष्मारोधी की भांति व्यवहार करता, उष्मारोधी से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। सुचालक की भांति व्यवहार करता है, ये बात सही है कि अगर आपको निम्न प्रतिरोधकता होगा यानी कि तो वो सुचालक की भांति व्यवहार करना चाहिए, करता भी है। अर्धचालक की भांति व्यवहार करता ना, ये गलत है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 7/12/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 478। जनित्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पहला ही नंबर सत्य है। जनित्र मतलब क्या आता है? डायनेमो। डायनेमो का काम ही है वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देना? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना। ये आरआरसी ग्रुप डी 17/12/2018 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 479। यदि दो प्रतिरोधों में समान विभवांतर मौजूद है तो वे पहला अत्यधिक विद्युत चुंबकीय हैं, दूसरा समानांतर में जुड़े हैं, तीसरा अत्यधिक अभिक्रियाशील है, चौथा श्रृंखला में जुड़े हैं। तो आप यहां देखिए समान विभवांतर मौजूद है, सब जगह वोल्ट क्या है? बराबर है। इसका मतलब वो समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तभी तो सब जगह वोल्ट बराबर है, नहीं तो होगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 480। एक चालक का प्रतिरोध किसके व्युत कर्मानुपाती होता है? पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का, दूसरा लंबाई का,
तीसरा तापमान का, चौथा प्रतिरोधकता का। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग पहले एक फॉर्मूला जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, प्रतिरोधकता गुना L यानी कि लंबाई बटे ए क्या मतलब हो गया, एरिया। तो हम लोग को पता है कि प्रतिरोध जो है प्रतिरोधकता की समानुपाती है, प्रतिरोध ये लंबाई के भी समानुपाती है, लेकिन ये एरिया का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। चूंकि ये R बराबर हम लिख सकते हैं 1/a, इसका मतलब रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो व्युत्क्रमानुपाती तो हम उल्टा को ही कहते हैं। तो ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ये RRB ALP टियर 1 का सवाल है जो 9/8/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 481। ओम के नियम के अनुसार यदि धारा I बढ़ता है और विभवांतर भी स्थिर रहता है तो एक नंबर ऑप्शन है प्रतिरोध बढ़ता है, बी नंबर है विभवांतर घट जाता है, सी नंबर है प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, डी नंबर है प्रतिरोध घटता है। तो पहले ओम का नियम क्या होता है, पहले इसके बारे में समझते हैं। V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। इसका मीनिंग है, यहाँ पे किसका जिक्र करा है, ओम के नियम के अनुसार यदि धारा बढ़ता है यानी कि I और विभवांतर स्थिर रहता है, इसका मतलब E स्थिर रहता है, इससे इसको कोई मतलब नहीं। तो एक बात बताइए, E स्थिर है तो इसको हटा दीजिए, तो हम 1/R बराबर क्या लिख सकते हैं, I। यहां पर ये जिक्र करेंगे। इसका मतलब है अगर I का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। प्रतिरोध बढ़ता है, जब I बढ़ रहा है तो प्रतिरोध घटना चाहिए, विभवांतर घट जाता है, विभवांतर से कोई मतलब ही नहीं। प्रतिरोध अपरिवर्तित तो नहीं रह रहा, प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। यह RRB ALP टियर 1 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 482। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया। पहला माइकल फैराडे, ये तो चुंबक से संबंधित। चार्ल्स कूलॉम, तीसरा आर्किमिडीज, ये तो जल से संबंधित। चार्ल्स डुफे और चार्ल्स कूलॉम, तो ये कोलम्ब ने ये दो नियम आवेशित कण का नियम जो दिए थे। ये RRB ALP टियर 1 का 10/8/2021 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 483। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? पहला 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर। दूसरा 10⁻−12 ओम मीटर से 10⁻−17 ओम मीटर। तीसरा 10⁻6 ओम मीटर से 10⁻8 ओम मीटर। चौथा 10⁻−8 ओम मीटर से 10⁻−6 ओम मीटर। तो ये हम लोग को पता है कि 10⁻8
10^12 ओम मीटर से 10^17 ओम मीटर के बीच में होता है। ये आरआरबी एएलपी टीयर 1 का सवाल है जो 13/8/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 484। दिया गया प्रतीक एक विद्युत परिपथ में एक डैश को दर्शाता है। ये जो प्रतीक है ये किसको दर्शाता है? पहला है बिजली का बल्ब, दूसरा है बैटरी, तीसरा है प्लग कुंजी, चौथा है अवरोधक। तो ये जो दर्शाता है बिजली का बल्ब को दर्शाता है। ये आरआरबी एएलपी टीयर 1 का सवाल है जो 14/8/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 485। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा। तो चलते एक सूत्र देख लेते हैं क्या होता है। हम लोग को एक सूत्र पता है, H बराबर क्या होता है? I² RT। अब देखिए यहाँ कह रहा है चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए। सुनिएगा, अगर हम इसका प्रतिरोध को आधा कर दें तो उसमें प्रभाव यानी कि हीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये देखिए आपस में क्या आता है, समानुपाती है। अगर हम इसको R को आधा करें तो ये हीट भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 1 नंबर दिया है, ये इसका उसमें प्रभाव भी क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा। ये आरआरबी एएलपी टीयर 1 का सवाल है जो 21/8/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 486। स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक में एक करंट बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर भी है तो समय t में क्षय हुई विद्युत ऊर्जा डैश द्वारा दर्शाई जाती है। ये तो सूत्र ही होता है। H बराबर क्या होता है? VI/T। एक सूत्र ही है, ओम्स लॉ के द्वारा ये प्रूफ किया गया है। तो ये आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर जाएगा। आरआरबी एएलपी टीयर 1 का सवाल है जो 21/8/2018 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 487। तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? पहला, यह आधी रह जाती है। दूसरा, यह 3/4 तक घट जाती है। तीसरा, यह समान रहती है। चौथा, यह दोगुनी हो जाती है। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि R बराबर क्या? प्रतिरोधकता गुना L यानी कि लंबाई बटे A। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तार की लंबाई दोगुनी करेंगे। अगर लंबाई को हम दोगुनी करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है? समानुपाती है। तो रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होगा? यानी कि उसका जो प्रतिरोध है या दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होगा? तो ये क्या होगा?
या आधी रह जाती है, 3/4 तो नहीं होगा, समान भी नहीं होगा, या दोगुनी भी नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है, ये भी क्या होगा, आधी रह जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 488, निम्न में से कौन बिजली के कुचालक हैं। इसका मतलब क्या है कि वो उसमें करंट जाएगा ही नहीं जाएगा। पहला है माइका और क्वार्ज, ये तो 100% है। धातु, धातु कुचालक नहीं सुचालक होती है, यहां भी धातु लगल है, इसका मतलब केवल ए सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरबी एएलपी टीयर 1 29/8/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 489 89, किसी समानांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण डैश होगा। क्या क्या वो होगा इसके बारे में आपको बताना है। पहला है अपनी आधी क्षमता से कार्य करते रहेंगे। दूसरा, कार्य नहीं करेंगे। तीसरा, समान रूप से कार्य करते रहेंगे। चौथा, दोगुनी क्षमता से कार्य करते रहेंगे। तो आप बताइए, यहाँ कह विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो उसमें विद्युत परिपथ में क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तो हम घर के जो वायरिंग होता है उसको हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं कि अगर एक घर का अगर हमारा वायरिंग खराब हो गया तो दूसरे घर में जो भी विद्युत का सामान है वो चलते रहे, तो वो समान रूप से कार्य करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरआरबी एएलपी टीयर 1 का सवाल है जो 29/8/2018 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 490, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव पात ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर आपको अच्छी तरीके से पता है। ये देखिए पहला कितना है, 4 ओम का प्रतिरोध है, दूसरा कितना है 6 ओम का प्रतिरोध है, और दोनों देखिए एक ही सीध में है। इसका मतलब वो श्रेणी क्रम में, सीरीज में है। किसमें, श्रेणी क्रम में दिया हुआ है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान क्या आता है, जुटता है। अगर हम R का वैल्यू निकालना चाहें तो अगर हम इसको R1 मान लें और इसको R2, तो यहाँ पर R1 प्लस R2 होगा। इसका मतलब 6 और यहाँ से 4, इसका मतलब टोटल 10 ओम आएगा कुल प्रतिरोध, यानी कि R बराबर 10 ओम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 वोल्ट का आपको, यानी कि आपको V का पता है 5, तो आपसे निकालना क्या है, विभव पात ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए आप, ओम का नियम से क्या होता है, V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है, I इंटू R होता है। तो आप देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है सब चीज, यहां पर आपको कितना दिया है 5 वोल्ट, और आपको विभव यानी कि I प्राप्त करना है। I नहीं पता है, और ये आपको कितना आ गया था, R हो गया था 10 ओम।
तो यहां से अगर हम आई निकालने का प्रयास करें तो 5 बटे कितना हुआ 10, ये कट के कितना आ जाएगा 1/2, 1/, तो यहां से आपको आई का वैल्यू पता चल गया 1/2। तो यहां से अब आपको निकालना है कि उसमें विभव पात ज्ञात करना है कि कितना होता है। तो आप बताइए यहाँ पे बोल रहा है 4 ओम का प्रतिरोध, तो V बराबर I इंटू R, इसका मतलब I का वैल्यू कितना 1/2, और किसमें बोल रहा था 4 ओम के प्रतिरोध में बोल रहा था। तो यहां से कितना होगा 4, तो ये दोनों आपस में खत्म, इसका मतलब कितना निकल जाएगा 2 वोल्ट। यहाँ ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 2 वोल्ट। ये आरआरसी ग्रुप डी 17/8/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, और थोड़े से बढ़िया क्वालिटी से ये सवाल पूछे भी गए हैं, ये ध्यान रखना है। हम लोग आज 490 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इससे आगे का क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हम कर देंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।